इस घर के मंझले बेटे अतनु घोषाल इस कारोबार में शामिल हैं। एक बार तो पकड़े भी गए थे। नहीं 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 नहीं, ये बात सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। वो कभी भी नकली रत्नों का व्यापार नहीं कर सकते। उनको फंसाया जा रहा है, यकीन कीजिए। पुलिस सबूत के बगैर कुछ नहीं कहती। मजला बेटा? क्या मजला बेटा सच में नकली रत्नों का व्यापार करता है? मेरे इतने दिनों के व्यापार में ये सब क्या हो रहा है? नकली रत्नों का व्यापार हो रहा है। भाई देखो, तुम ऐसे चुप मत रहो भाई, कुछ तो बोलो। मैं क्या कहूं भैया, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अतनु घोषाल इस वक्त शहर से बाहर हैं। वापस आने पर उन्हें थाने भेज दीजिएगा। यकीन मानिए ऑफिसर, मेरे पति को झूठ मूठ फंसाया जा रहा है। उन्हें कुछ भी नहीं पता। पता होता तो मुझे जरूर बताते। हमारे इतने पीढ़ियों का व्यापार, इस व्यापार की वजह से ही हमारा इतना नाम है। आज उसमें इतनी गंदगी का मिश्रण हो गया है। और वो काम किया है मेरे ही बेटे ने। वो तो एक छोटा सा मोहरा है, उन्हें आगे रखकर ये कारोबार किया जाता है। इसके पीछे किसी और का बड़ा हाथ है। मुझे खुद पर घिन आ रही है। असल में मैं एक हारा हुआ इंसान हूं। मैं अपने बेटे की ठीक से परवरिश नहीं कर पाया और इसीलिए आज ईमानदारी का रास्ता छोड़कर बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ा। दादाजी, पापा, दादाजी। दादाजी, आप इस तरह निराश मत होइए, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब और क्या ठीक होगा गौरी बहू? इससे बड़ी चोट और मुझे क्या लग सकती है? मेरे परिवार के ही एक इंसान ने इतना घिनौना काम किया है। कौन है? कौन? किसने किया ऐसा काम? कौन है अतनु के पीछे आखिर? हम लोग कुछ लोगों का बयान लेना चाहते हैं। सबसे पहले गौरी घोषाल का। डरो मत गौरी, तुम जो कुछ भी जानती हो सब बोलना। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैडम, आपको कोई जानकारी है कि इस कारोबार में क्या चल रहा है यहाँ पर? आप धुरजटी बाबा के बारे में जो जो जानती हैं हमें सब कुछ बताइए। अच्छा, आपको इस परिवार के किसी सदस्य पर संदेह है? इस नकली रत्नों के कारोबार में इस परिवार का कौन या कौन कौन शामिल है, आपको क्या लगता है? और एक भी शब्द मैं सुनना नहीं चाहता हूँ गौरी। ये बात तुम किसी से मत कहना। नहीं बोलने से कैसे काम चलेगा दादाजी?
अगर मैं सब कुछ सच जानने के बाद भी छुपाऊंगी तो ये देवी माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्या हुआ मैडम, बोलिए। ये इस परिवार में मतलब असल में देवी माँ मैं किस तरह सबके सामने सच बता पाऊंगी? शैलो माँ का नाम मैं कैसे ले लूं सबके सामने? उससे तो ये परिवार और बिखर जाएगा माँ। मुझे इसी बात का डर था। अरे क्या हुआ मैडम, चुप क्यों हो गई आप, बोलिए। अरे अगर इसे कुछ पता होता तो ये बता ही देती। इसे कुछ दिन ही तो हुआ इस घर में आए हुए। आप क्यों बेवजह इस पे दबाव डाल रहे हैं ऑफिसर? आपको क्या सच में कुछ नहीं पता है? रुक जाइए। आप लोग अपनी जांच पड़ताल जरूर करेंगे, पर ये जांच पड़ताल करने का सही समय नहीं है। आप देख रहे हैं ना कि एक बड़ी पूजा होने वाली है। अभी मैं पूजा शुरू करूंगी और मेरी आरती देखने के लिए दूर दूर से भक्त लोग आने वाले हैं यहाँ। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पूजा शुरू होगी। उसके बाद मैं ध्यान पर बैठूंगी तो बातचीत कब करूंगी आपसे। लेकिन आपसे भी हम लोगों को कुछ बात करनी है शैलो माँ। शैलो माँ के साथ आप लोग जब चाहें बात नहीं कर सकते। आप लोगों के साथ मैं बात जरूर करूंगी। आप लोगों की जो मदद हो पाएगी वो मैं जरूर करूंगी, लेकिन मेरे समय पर, तभी। अभी आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर घोषाल, आपने देख लिया ना, आपके परिवार के लोगों से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी तो करनी ही होगी। हम लोग बाद में फिर से आएंगे और इस बार आशा करता हूं कि सारे सबूतों को साथ लेकर आएंगे, जिससे अपराधी को उसी वक्त पकड़ सकूं। अभी चलता हूं, नमस्कार। ये तुमने क्या किया गौरी? पुलिस को क्यों कुछ नहीं बताया? क्यों चुपचाप खड़ी थी तुम? क्या कह रहे हो ईशान? इसे क्या पता है जो बोलेगी? गौरी सब जानती है दादी जी। उसके पास सभी के सवालों के जवाब हैं। क्या क्या पता है गौरी बहू को? क्या इसको सब पता है कि इस परिवार में कौन नकली रत्नों के व्यापार में शामिल है? सिर्फ इतना ही नहीं दादाजी, गौरी और भी बहुत कुछ जानती है। ईशान, ये सब तू क्या बोल रहा है? बेमतलब का इतना उत्तेजित क्यों हो रहा है तू? अभी पूजा का समय है, घर में। तू जा अपने कमरे में जा, अभी जा। मुझे चुप कराने की कोशिश मत करिए बुआ जी। मैं इतने दिन से चुप था, वो भी सिर्फ गौरी की वजह से। लेकिन अब मैं और ज्यादा चुप नहीं रह सकता हूं। और अगर गौरी ऐसे चुप रहेगी तो ये उसकी बेवकूफी है। गौरी, आज तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। आज यहां पर सब कोई है, सबके सामने तुम्हें बताना पड़ेगा गौरी। गौरी, तुम काली माता को कितना मानती हो, और आज तुम्हें अपनी मां के सामने सब कुछ सच बोलना होगा कि तुम क्या क्या जानती हो। देवी माँ, डॉक्टर साहब ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूं? सबको बता दूं शैलो माँ के बारे में? देवी माँ, मैं आखिर क्या करूं?
गौरी अच्छी तरह से जानती है कि इस घर में जो भी गलत काम हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है। जब गौरी को सब कुछ पता है तो ये बता क्यों नहीं रही है? चुप क्यों है ये? हाँ गौरी, जब तुम्हें सब कुछ पता था तो उस वक्त तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? सब कुछ बताना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। सच बोलेगी गौरी, है ना? अगर इसको सच का पता है तो ये अब तक चुप क्यों बैठी है? क्यों? पुलिस के आगे इसने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? आप लोग बताइए। और ईशान, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि तू ये सब क्या कर रहा है। तू जबरदस्ती गौरी से कुछ बुलवाना चाहता है। ये कैसा अजीब सा व्यवहार हो रहा है तेरा। और ये लड़की क्या बोलेगी बोलो? 4 दिन हुए हैं यहाँ आए, ये क्या जानती है परिवार के बारे में, हमारे घर के बारे में? आपकी प्रॉब्लम क्या है बुआ जी? जब भी गौरी कुछ बताने की कोशिश करती है तो आप उसे रोक क्यों देती? अगर मैंने उससे कहा है कुछ बताने के लिए तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा ना बुआ जी। गौरी, तुम अभी भी चुप रहोगी क्या? हाँ, मैं चुप थी उसकी वजह है, मैं जो जानती हूँ अगर मैं वो बोल दूँ तो फिर इस परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। इसीलिए मैंने इतने दिनों तक कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर इतनी बड़े सच को मैंने इसी तरह छुपा कर रखा तो फिर वो बहुत बड़ा अन्याय होगा। आज इस घर में कौन सा तूफान आएगा क्या पता। हे घूंघट वाली काली माँ, रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा माँ। दादाजी, मैं ना एक छोटे से गांव की बहुत साधारण सी लड़की हूँ और मेरी दुनिया भी उतनी ही छोटी सी थी। माँ, बाबा, दादाजी, भाई बहन और मेरी बड़ी माँ, इन्हीं के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में डॉक्टर साहब जैसे इंसान आने वाले हैं और इनके साथ मेरी शादी भी हुई। और मैं इस घर की बहू बन गई। और मैं सच कहूँ तो ये इतना बड़ा घर और इतने सारे लोगों को देखकर ना मुझे डर लगने लगा था, पता है पापा? असल में मैं इस घर के रहन सहन, नियम कानून, इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं एक गांव की लड़की थी और ये एक गांव की लड़की इस घर की बहू बन जाएगी, डॉक्टर साहब की पत्नी बन जाएगी। इस वजह से सबको गुस्सा आना तो स्वाभाविक है ना। मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत गुस्सा आया था, बहुत तकलीफ हुई थी इस बात से, लेकिन विश्वास कीजिए फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है आप में से किसी से, क्योंकि पहले दिन से ही एक चेहरा था जो जाना पहचाना था इस घर में, घूंघट वाली काली माँ का चेहरा। उसके बाद धीरे धीरे से पापा, छोटे चाचा, दादा, दादी जी, आप सभी ने कितने अच्छे से अपना लिया मुझे। इस घर के हर एक इंसान से मेरा एक गहरा रिश्ता बन गया। आप ही मेरे अपने लोग हैं, आप ही मेरा परिवार है और यही मेरा घर है। बहुत अच्छे गौरी, बहुत अच्छे। क्या बात है, मतलब तुम्हारी जिंदगी की कहानी तो बड़ी मजेदार है। सब मानती हूँ, लेकिन अभी ये सुनने का वक्त नहीं है। इस घर के लोगों के पास बहुत काम पड़ा है और तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी पूजा रुकी हुई है। समय चलो माँ, शुरू से अगर मैं नहीं बताऊंगी तो किसी को मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगी। आज मजबूर होने की वजह से मुझे सारी बातें बतानी पड़ रही हैं। क्या कहना चाहती है ये लड़की? क्या सच में सबके सामने ये मेरा नाम ले लेगी? सच में इतनी हिम्मत हो गई है इसकी? इस घर में आकर मुझे समझ आ गया था कि भले कुछ लोगों ने मुझे अपना लिया हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे अपनाना मुमकिन नहीं है।
मैं जानती हूँ किसी के लिए भी सबके दिल जीतना मुश्किल होता है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, और उन लोगों के हिसाब से मैं घोषाल परिवार की बहू बनने के लायक ही नहीं हूँ। इसीलिए गौरी को बार बार अपनी योग्यता की परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन गौरी हर परीक्षा में सम्मान के साथ विजयी होती है और इस घर की योग्य बहू बनने के लिए खुद को साबित भी करती है। डॉक्टर साहब, सच कहूँ तो ये परीक्षा देने में ना मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। मेरी घूंघट वाली काली माँ मेरे साथ थी और आप मेरे साथ थे। इस परिवार के इतने सारे लोग मेरे साथ थे और इसी वजह से मैं ये सारा काम कर पाई हूँ। लेकिन मैं हमेशा यही देखती थी कि जब कभी मैं कोई अच्छा काम करने जाती थी, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई उसे खराब कर देता था। मैं जब भी कोई सही काम करने जाती थी, किसी भी तरह से वो गलत ही हो जाता था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। लेकिन बाद में मुझे सब कुछ समझ आ गया। मैं समझ गई थी कि मेरे काम को पहले से ही बिगाड़ दिया जाता है ताकि मैं आगे सफल नहीं हो पाऊं। तुम क्या कहना चाहती हो? इस परिवार के किसी शख्स ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। तुम्हारी बातों का मतलब तो यही है, तुम्हें नापसंद करना और तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करना दोनों एक बात तो नहीं है ना? आप लोग सब क्या कर रहे हैं? चुपचाप खड़े होकर गौरी जो बकवास किए जा रही है वो सब सुन रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है? ये लड़की हमारे परिवार के सारे लोगों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। हम लोगों के बीच खड़ी होकर, हमारे ही घर में खड़े होकर एक दूसरे के बीच में जहर घोलने की कोशिश कर रही है ये लड़की। दीदी फिर से आप इसे रोकने की कोशिश कर रही हैं। कभी भी गौरी को अपनी बात खत्म करने क्यों नहीं देती हैं आप? बताइए तो। मुझे पता है वो जो भी कहेगी आप उसका विरोध करेंगी, लेकिन उसकी बात खत्म तो होने दीजिए। उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए प्लीज। बोलो गौरी, तुम्हें जो भी बोलना है बोलो। अगर इस परिवार में कोई जानबूझकर गौरी को मुसीबत में डालना चाहता है तो वो हमें पता होना चाहिए। तुम बताओ गौरी। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतनी ज्यादा नफरत कर सकता है कि वो हर कदम पर, हर वक्त, हर घड़ी मुझे मुसीबत में डालने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन सिर्फ मेरी देवी माँ के आशीर्वाद की वजह से मैं हर वक्त हर मुसीबत से बच पाई हूँ। लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख दिया। मैं और डॉक्टर साहब पगफेरे के लिए मेरे घर गए थे और वहां पर हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और सनातन काका ने हमारे घर में आकर कहा कि मैं डॉक्टर साहब को मरवाना चाहती थी। कहा था गौरी ने मुझे डॉक्टर साहब को मारने के लिए कहा था। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि आखिर सनातन काका इतना बड़ा झूठ हमारे घर पर आकर क्यों बोल रहे हैं। इसकी वजह बिना जाने में शांत नहीं रह सकती थी और आखिरकार मुझे सनातन काका से ही ये पता चला कि इसी परिवार का एक इंसान सनातन काका को इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। और जब सनातन काका ने उस काम करने से मना कर दिया तो उन्हें जहर तक दे दिया गया था। ये लो पानी पियो।
पानी, थोड़ा पानी दोगे मुझे? वो पानी पीकर तुमने गलती कर दी सनातन सापोई। जहर? तुम लोगों ने मुझे जहर पिला दिया? और बस यही वजह थी कि मैं और डॉक्टर साहब जल्दबाजी में गांव गए थे। ये बात सही है, लेकिन मैं खुद भी नहीं समझ पाया कि इसके पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और मेरे परिवार का कोई इसमें शामिल है। ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? हमारे परिवार का कोई इसमें शामिल है? हाँ चाची, यही तो सुन रही हूँ। लेकिन वो कौन है? कौन गौरी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है? नहीं पौला दीदी, एक बार नहीं, ऐसी घटना कई बार यहाँ पर घट चुकी है। बार बार मुझे गलत साबित करने के लिए चक्रव्यूह रचा गया है। मैं इस परिवार के हर इंसान को मैं सच में दिल से अपना ही मानती हूँ, पर मैं ही बदकिस्मत हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि कौन मेरे माँ बाप हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं अनाथ हूँ और जिस माँ ने मुझे पाला है उसने मुझे अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार दिया। और जब मैं आप लोगों को पाकर, इस परिवार को पाकर मैं आप सभी को अपना बनाना चाहती थी, ठीक उसी वक्त मुझे इस परिवार से बहुत दूर जाना पड़ गया। मेरे जन्म के बारे में मेरा नहीं जानना मेरा दोष, मेरा गुनाह बन गया।